को। और और दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत मुश्किल दिन आने वाला है, लेकिन वो इसको आसान बना सकते हैं और इसमें उनका जो किरदार है वो फैसला कुन है। तो उनके हवाले से भी एक बड़ा हम वीलॉग है। सबसे पहले वोटर पे बात करते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे सर्वेज करवाए, अपनी टीमों को भेजा। 90% लोग जो हैं वो एक जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारे बाकी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। कई जगहों पे 80% है, कई जगहों पे 70% है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक तो इंतखाबी निशान बल्ला चला गया, जिसको सारे लोगों ने याद किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से लोग वोट तो डालना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेंगे, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि उनके हलके के अंदर जो उम्मीदवार है उसको इंतखाबी निशान क्या मिला है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं कि ज़्यादा तादाद में लोगों को आइडिया है, बहुत कम लोग हैं जिन्हें आइडिया नहीं है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन डे आते आते सबको पता होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। मिसाल के तौर पे ख्वाजा साद रफ़ीक का इंतखाबी निशान जो है वो शेर है, उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला हुआ करता था। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ जो उम्मीदवार है उनका इंतखाबी निशान के है। अंग्रेज़ी का जो वर्ड है के, एक अल्फ़ाबेट के है इंतखाबी निशान। अब ये भी बहुत अजीब है कि के का इंतखाबी निशान दे दिया। वो लतीफ़ खोसा साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मामला ये है कि ये इंतखाबी निशान शुरू में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो फिर इलेक्शन वाले दिन तक उनको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन एक मायूसी है वोटर के अंदर, कुछ हद तक वोटर के अंदर एक मायूसी है। कमिटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, वोटर ये चाहता है कि वो निकले और निकल कर वोट डाले और अपना हक अदा करे, लेकिन जिन चीज़ों में मायूसी है पहले वो नुक्ते मैं आपके सामने रखता हूँ। वोटर क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने सर्वेस करवाए। वोटर कहते हैं जी क्या फ़ायदा वोट डालने का, होना तो कुछ नहीं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि गिनती जब होगी तो तब धांधली हो जाएगी, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम वोट कहीं और डाल के आएंगे, गिना कहीं और जाएगा। तीसरा, वोटर ये कहते हैं कि धांधली से नतीजा बदल दिया जाएगा, यानी एक्चुअल नतीजा कुछ और होगा और धांधली करके नतीजा को बदल दिया जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि वोट डालने जाना भी रिस्क है, तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, हो सकता है हम घर ही ना आए, गिरफ्तार हो जाए या कोई और खुदा ना खास्ता इंसिडेंट हो जाए। पांचवा जो लोगों के अंदर एक खौफ है वो ये है कि फैसला तो पहले ही हो चुका है। अब एक चीज़ का फैसला पहले हो चुका है, यानी, और ये इस तरह की जो बातें की गई कि साड़ी गल हो गई है, तो ये बातें इसीलिए की गई ताकि लोगों को ये पता चल जाए। पीएमएलएन के लोग ज़्यादातर ये कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं कर रहे, पीटीआई के लोग नहीं कर रहे, तहरीक लब्बैक के लोग नहीं कर रहे, जमात इस्लामी के लोग नहीं कर रहे, लेकिन पीएमएलएन के लोग हर जलसे में, हर जगह पे ये कह रहे हैं साड़ी गल हो गई है और हुकूमत हमारी आ रही है। इससे ये तासुर फैला और फैलाने की कोशिश की जा रही है कि फैसला तो पहले ही हो चुका है। ये भी एक मायूसी है वोटर के अंदर। अच्छा, जिसको वोट डालूंगा वो बाद में बिक जाएगा, इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम दो बड़ी सियासी जमातें कर रही है। एक पीपल्स पार्टी, नंबर 1 पे पीपल्स पार्टी है इसमें, नंबर 2 पे पीएमएलएन। वो बार बार ये तासुर दे रहे हैं कि जो भी आप आज़ाद उम्मीदवार को वोट डालेंगे उसको हम खरीद लेंगे। हालांकि ये बड़ी मायूब बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि आप को लोग वोट नहीं डाल रहे, आपके मुकाबले में कोई और जीत गया, यानी